So hello everyone, my name is Kanis Kausal and today we are going to start blood relations. Actually we already have started. आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फैमिली ट्री के बारे में बताया था. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डिस्कस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस. उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्लड रिलेशन कि वट एवर द फैमिली ट्री वी हैव टू ड्रॉ दैट पार्टिकुलर फैमिली ट्री. हर एक फैमिली का फैमिली ट्री मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई वी विल ट्राई टू ड्रॉ द फैमिली ट्री. फैमिली ट्री ड्रॉ करने से ये फायदा होगा आपका कि गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है. सो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोड्यूसिंग टू राधा. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. इंट्रोड्यूसिंग टू राधा, कल्पना सेड हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू राधा? तो बेसिकली आफ्टर रीडिंग ऑल्सो यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. बट द थिंग इज होगा क्या, कभी कभी जल्दी में ना, व्हेन यू आर इन अ रश, व्हेन यू आर इन हरी इन एग्जाम, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी गलती हो जाएगी. सो इट इज बेटर टू ड्रॉ द फैमिली ट्री. ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, 10 से 20 सेकंड ज्यादा लग जाएगा. दैट इज गोइंग टू हैपन 10-20 सेकंड में. बट आपका क्वेश्चन सही होगा, इसके चांसेस ना 80-90% से बढ़ जाएंगे. तो चलो क्या कह रहा है, हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. हुज मदर? राधा की मदर. सो इफ वी हैव राधा, राधा की कोई मदर होगी. इसकी मदर क्या है? इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. नाउ कल्पना के मदर की ओनली डॉटर इज गोइंग टू बी कल्पना ना. तो कल्पना कहाँ है? दिस मदर इज बेसिकली कल्पना ना. दिस मदर इज इक्वल टू कल्पना. यस और नो? सो अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू राधा? तो कल्पना राधा से कैसे रिलेटेड? कल्पना इज बेसिकली मदर ऑफ राधा. गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पे ओनली डॉटर का मतलब है दैट लेडी इटसेल्फ, कल्पना इटसेल्फ. कल्पना हरसेल्फ, नॉट इटसेल्फ, कल्पना हरसेल्फ. कल्पना हरसेल्फ इज द डॉटर ऑफ दैट लेडी. यस और नो? सो कल्पना के मदर की ओनली डॉटर कल्पना हो गई. और वो कौन है? राधा की मदर है. तो राधा की मदर कौन होगी? कल्पना होगी. तो आंसर क्या हो गया आपका? मदर. सिंपल, इजी. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अमित सेड द गर्ल इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. हुज मदर? अमित की मदर. अमित की मदर है, इसका ग्रैंडसन. अब अमित का कोई भाई भी तो हो सकता है. अब अमित के भाई का लड़का या अमित का लड़का, वट एवर ही इज, यहाँ पे कहीं ग्रैंडसन आ जाएगा. ही इज गोइंग टू बी द ग्रैंडसन ऑफ अमित्स मदर. अब गर्ल इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. सो अमित के मदर के ग्रैंडसन की वाइफ कहीं यहाँ आएगी. अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल? तो इस गर्ल से अमित कैसे रिलेटेड है? ऑब्वियसली अगर इसके भाई की भी बहू हो जाएगी ना, अगर इसके भाई की भी डॉटर इन लॉ है तो अमित की भी क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी. अमित क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ हो जाएगा. सिंपल, इजी. यस और नो? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सोइंग द लेडी इन द पार्क, विनीत सेड सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. सो विनीत के ग्रैंडफादर, वी हैव विनीत. विनीत के कोई ग्रैंडफादर होंगे, मतलब विनीत का कोई फादर रहा होगा, उसके फादर. विनीत के ग्रैंडफादर का ओनली सन, हु इज गोइंग टू बी द ओनली सन? हिज फादर. सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. तो विनीत के फादर और फादर की बेटी, हु इज गोइंग टू बी दैट लेडी? दैट लेडी इज गोइंग टू बी विनीत सिस्टर. सो हाउ इज विनीत रिलेटेड टू द लेडी? विनीत क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा. अभी कजन का तो सवाल नहीं है ना. अगर ओनली सन नहीं बोला होता तो बात होती कि इसके पापा का कोई भाई होता, उसकी भी बेटी हो सकती थी. इन दैट केस कजन हो जाता. बट राइट नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि ग्रैंडफादर्स ओनली सन. विनीत के ग्रैंडफादर का ओनली सन विनीत का फादर हो जाएगा. यस और नो? अब विनीत के फादर का सन विनीत, विनीत के फादर की बेटी, विनीत के फादर की बेटी क्या हो जाएगी? बेसिकली विनीत की बहन, सिस्टर. तो विनीत क्या हो जाएगा? भाई. ठीक है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, आशा सेड हिज ब्रदर्स फादर. हुज ब्रदर्स फादर? देयर इज अ मैन. मैन के ब्रदर का फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. तो आशा के ग्रैंडफादर का ओनली सन, आशा के ग्रैंडफादर का ओनली सन क्या हो जाएगा? यही तो होगा, इसका फादर.
तो अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन। आशा मैन की क्या है, ऑब्वियसली सिस्टर होगी। राइट नाउ फ्रॉम द फैमिली ट्री इट इज ऑब्वियस दैट आशा इज गोइंग टू बी द सिस्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर मैन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सोचना है। फैमिली ट्री बनाने से आधे से ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलो, निशांत इज ब्रदर ऑफ ब्रिजेश, सो वी हैव निशांत is brother of Brijesh. Malti is sister of Nishant. So here I am going to make Malti. Jay is brother of Purnima. तो अभी ये कुछ अलग है, तो जय और पूर्णिमा को यहां बना लेते हैं। पूर्णिमा इज डॉटर ऑफ ब्रिजेश, तो पूर्णिमा को यहां बनाना पड़ेगा, जय को यहां बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, हु इज अंकल ऑफ जय। तो जय का अंकल कौन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा ना, दैट मींस निशांत। सिंपल, अगर आपने फैमिली ट्री बना लिया, उसको ज्वाइन कर लिया, तो अभी निशांत को आंसर करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है ना, जो रिलेशंस है, इसके पहले क्या हो रहा था, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें रिलेशन लिखित रूप में था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट रिलेशन। जैसे हर एक सिंबल का मीनिंग आपको गिवन है यहाँ पे, P एंड Q जैसे लिखा है, P इज डॉटर ऑफ Q, P परसेंटेज Q, P इज फादर ऑफ Q। इस टाइप से जितने सिंबल्स है सबका मीनिंग दे रखा है, उस मीनिंग को यूज करते हुए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब कहानी ये है, दिस एक्सप्रेशन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इफ B इज ब्रदर इन लॉ ऑफ D। तो B D का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, कैसे, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आएगा क्या। तो सबसे पहले वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द फैमिली ट्री, जो हम हमेशा से करते आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A डॉलर B, कहाँ है डॉलर, P डॉलर Q मींस P इज मदर ऑफ Q। सो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, A शुड बी मदर ऑफ B। पहली कहानी खत्म। अब यहाँ तो कुछ पता नहीं है, तो C E वाला पार्ट बना लेते हैं। अब C क्या है, C स्टार E, स्टार कहाँ पे है, P स्टार Q मींस P इज ब्रदर ऑफ Q, सो दैट मींस C इज ब्रदर ऑफ E। अब ध्यान देना, C के जेंडर के बारे में हमें पता है, E के जेंडर के बारे में पता नहीं है। अब E एंड F, एंड कहाँ है यहाँ, मींस P इज डॉटर ऑफ Q, सो राइट नाउ E इज डॉटर ऑफ व्हाट, F, E इज डॉटर ऑफ F। चलो इसका काम हो गया। अब लास्टली F हैशटैग D, हैशटैग कहाँ है, P हैशटैग Q मींस P इज सिस्टर ऑफ Q, सो राइट नाउ F इज सिस्टर ऑफ व्हाट, D, F इज सिस्टर ऑफ D। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब what should come in the place of the blank, come in the blank if B is brother-in-law of D। तो ब्लैंक में क्या आएगा देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या, स्टार। स्टार का मतलब क्या था, ब्रदर। अगर B को C का ब्रदर बना दें तो D का ब्रदर इन लॉ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गया, हमने डायग्राम बनाकर चेक कर लिया, ये तो नहीं हो पाया, मतलब ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा। अगला ऑप्शन देखते हैं, परसेंटेज मींस व्हाट, बी इज फादर ऑफ बी, व्हाट आई वाज सेइंग परसेंटेज। अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, P इज फादर ऑफ Q, दैट मींस B इज गोइंग टू बी फादर ऑफ C। B C का फादर है तो B को कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब ये लोग सेम फैमिली ट्री में आ गए ना, तो इसका मतलब परसेंटेज से काम हो रहा है, इसका मतलब परसेंटेज से काम हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, B और F क्या हो जाएंगे, स्पाउस हो जाएंगे। अगर B और F स्पाउस हो जाएंगे, इन दैट केस ओनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, B इज गोइंग टू बी द ब्रदर इन लॉ ऑफ D। अभी D के बारे में हमें नहीं पता, बट D से हमें करना भी क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शुड केम इन द ब्लैंक इफ B इज ब्रदर इन लॉ ऑफ D। तो ऑब्वियसली अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, परसेंटेज, दैट विल मेक B द ब्रदर इन लॉ ऑफ D। ठीक है, सो वी हैव टू आंसर लाइक दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये जो 4 क्वेश्चन है, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसमें बस ये है कि व्हाट एवर द सिंबल्स आर गिवन टू यू, आपको सिंबल्स को डिकोड करना है रिलेशन में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आंसर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। सो द थिंग इज, हमें अगेन फैमिली ट्री बनाना है और आगे प्रोसीड करना है। देखो जैसे अभी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, P डिवाइडेड बाई S, A डिवाइडेड बाई B मींस व्हाट, A इज डॉटर ऑफ B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज द डॉटर ऑफ R। अभी R के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है। अब R प्लस S का मतलब क्या है, A प्लस B का मतलब A इज फादर ऑफ B, मतलब R इज व्हाट, फादर ऑफ S। तो S को यहाँ होना पड़ेगा।
अब s प्लस क्यू मतलब ac इज अगेन फादर ऑफ व्हाट, q, यस और नो। अब क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में रिलेशंस गिवन है और हमें चेक करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, p इज डॉटर ऑफ q, p इज डॉटर ऑफ q, ऑब्वियसली नॉट रॉन्ग, q इज आंट ऑफ p, दैट इज आल्सो करेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट, c, p इज आंट ऑफ q, p इज आंट ऑफ q, हाँ तो ये तो चलेगा ना, p इज आंट ऑफ q, p इज नॉट मदर ऑफ q, p इज मदर ऑफ q नहीं चलेगा, p इज आंट ऑफ q चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, a माइनस b मींस a इज वाइफ ऑफ b, सो हियर p इज वाइफ ऑफ r। अब देखो p वाइफ है तो r क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या था, फादर था, a इज फादर ऑफ b, सो दैट मींस r इज फादर ऑफ व्हाट, r इज फादर ऑफ q। अब क्या पूछ रहा है, p इज मदर ऑफ q, ये तो ट्रू है, q इज डॉटर ऑफ p। अब देखो यहाँ पे q इज डॉटर ऑफ p, ये सही होगा या नहीं होगा, इसमें वी हैव डाउट। what doubt we have, because we are not certain about the gender of q, q can be a male, q can be female। अगर q लड़का हुआ तो बेटा भी तो हो सकता है, दैट इज द रीजन ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। हम सिर्फ ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, P इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, A इज ब्रदर ऑफ B, दैट मीन्स P इज ब्रदर ऑफ R, R डिवाइडेड बाई Q मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, मीन्स R इज डॉटर ऑफ व्हाट, R इज डॉटर ऑफ Q। अब क्या पूछ रहा है, P इज अंकल ऑफ Q, ऑब्वियसली रॉन्ग, P इज फादर ऑफ Q, ऑब्वियसली रॉन्ग, P इज ब्रदर ऑफ Q, ये भी रॉन्ग, P इज सन ऑफ Q, हाँ ये सही बात है। अब फिर Q के बारे में हमें नहीं पता, Q कुड बी mother, q could be father, that depends, but right now we are certain that p is going to be son of q, ठीक है। चलो, so last question, this is the last question, p into r, p into r कहाँ चला गया, a into b means a is brother of b, so p is brother of r। अगला r minus q, माइनस का मतलब क्या है, a is wife of b, that means r should be wife of what, q, सो आर अगर वाइफ है तो क्यू क्या होगा, हस्बैंड। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो ये करेक्ट है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू रॉन्ग, पी इज अंकल ऑफ क्यू रॉन्ग, पी इज फादर ऑफ क्यू रॉन्ग। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अगले सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस ओनली, ठीक है। आई होप कि मैं अगला वीडियो 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।